प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों? मैं नीलम कुमार, अध्यापिका केंद्रीय विद्यालय सिखलाइंस आगरा संभाग, अपने YouTube चैनल काव्यानी में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम चौथी कक्षा का दूसरा पाठ और एक बहुत सुंदर पाठ जिसका शीर्षक है जैसा सवाल वैसा जवाब, इसका पठन करेंगे। आप बहुत ध्यान से मेरे पठन को सुनेंगे, देखेंगे और इसके बाद इसका अनुसरण करेंगे। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं। ये एक बहुत सुंदर बीरबल की कहानी है। अकबर और बीरबल का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, है ना? तो चलिए चलते हैं पाठ की ओर। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे माने ईर्ष्या करते थे, चिढ़ते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था, है ना? अपनी नॉलेज पर बहुत घमंड था। वो सोचता था कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, है ना, बुद्धिमान हूँ। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। निरा माने केवल बच्चा समझते थे और मूर्ख समझते थे, जिसे कुछ भी नहीं आता है। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। यानी ख्वाजा साहब की बात को कोई नहीं सुनता था और बीरबल की तूती बोलती, यानी सब कुछ बीरबल के कहने पर ही होता था। यानी राजा बादशाह अकबर जो थे वो बीरबल का ही कहना मानते थे, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान थे। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे, यानी बीरबल हार जाएगा और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। या दिमाग की गहराई नाप लेना यानी ये देखना कि वो कितना बुद्धिमान है। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी, पोल खुल जाएगी, यानी सब कुछ पता चल जाएगा। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें। फीते से यानी इंच टेप से, कि मेरी बात गलत है।
अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, यह भेड़, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा प्रश्न किया, संसार की आबादी कितनी है? आबादी माने जनसंख्या। बीरबल ने कहा, जहांपना, संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़कर बोले, नाक भौं सिकोड़कर माने मुंह बनाकर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो बच्चों, ये तो थी हमारी कहानी अकबर और बीरबल की, यानी जैसा सवाल वैसा ही जवाब। प्यारे बच्चों, पाठ तो हमने पढ़ लिया है। बच्चों, अब हम पाठ के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। उत्तर, ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है? इसका दूसरा जवाब हो सकता है, आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। उनका दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? इसका दूसरा जवाब हो सकता है, आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके सिर में बाल हैं। जैसे आप सिर के बालों को नहीं गिन सकते, वैसे ही आकाश के तारों को भी नहीं गिना जा सकता। उनका तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? इसका दूसरा जवाब हो सकता है, ख्वाजा साहब पहले संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करें, फिर हम गिनकर आबादी बता देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हटाने के लिए कौन से सवाल पूछते? तो बच्चों, ये जो बच्चों ने प्रश्नों के उत्तर दिए, उन्होंने अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे, उनमें से मैंने कुछ दो प्रश्न यहाँ पर लिखे हैं। अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हटाने के लिए निम्नलिखित सवाल पूछता। सांप रेंग कर क्यों चलता है? मेंढक फुदक फुदक कर क्यों चलता है? और नोट मैंने डाला है, विद्यार्थी और भी सवाल कर सकते हैं जैसा कि उन्होंने क्लास में किया, और हम उनको ऐड भी कर सकते हैं, यानी और अपने प्रश्नों में जोड़ सकते हैं। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी मम्मी पापा के लिए बहुत सुंदर घर बनाऊं जो आलीशान हो, अपने घर में खूबसूरत बगीचा लगाऊं। तो ये बच्चों का जवाब था। अलग अलग बच्चों के अलग अलग ही जवाब थे, उनको हम लिख सकते हैं अपने अपने उत्तरों में। बस, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। यहाँ पर बस आया है, बस में बैठकर। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। यहाँ पर बस का मतलब है वश चलता तो। बस अब रुक जाओ, यानी बस बहुत हो गया, अब तुम रुक जाओ। बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी, यानी केवल 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगी। सबका अलग अलग यहाँ पर अर्थ है। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। नीचे संकेत भी कुछ दे रखे हैं, जैसा पहला है चल, तू मेरे साथ चल। आज तो मैं चल चल कर थक गया हूं। लो, मैं तो चला।
चौथा है चलें, अच्छा अब हम चलें। उसके बाद है चलना, क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है। अगला है चलती, चलती कार से सामान गिरता जा रहा था। इतनी भरी हुई थी कार, डिक्की इतनी भरी थी उसकी, उसमें इतना सामान भरा था कि वो जब चल रही थी कार तो उसमें से सामान गिरता जा रहा था। अब लास्ट वाला है, आखिरी है चलो तुम मेरे साथ चलो। तो देखा आपने, सब अलग अलग तरीके से लिखे हैं और सबके वाक्य भी अलग अलग हैं। एक और शब्द, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है खाली जगह में लिखो। पहला है जैसे बुद्धिमान, तो मैंने यहाँ पर आगे खाली शब्द था उसको नीचे अंडरलाइन किया, तो उसको हम चतुर भी कहते हैं। मूर्ख बेवकूफ, अभिमान माने घमंड, है ना, विश्वास का भरोसा, संसार दुनिया, कोशिश प्रयत्न। बच्चों आगे चलते हैं मुहावरों की तरफ। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। तो 2 मुहावरे यहाँ पर लिखे हैं, नाक भौं सिकोड़ना, कलई खुलना। पहला देखेंगे नाक भौं सिकोड़ना। कभी कभी बच्चे स्कूल जाने के नाम पर नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं, यानी मुंह बनाने लगते हैं, ऐसे करके नाक भी सिकुड़ती है, भौं भी सिकुड़ जाती है, ऐसे करके बुरा सा मुंह बनाते हैं। दूसरा है कलई खुलना। माँ ने जब राजू को जोर से डांटा तो उसकी कलई खुल गई कि उसने ही चोरी की थी, यानी उसका राज जो था वो खुल गया, पोल खुल गई, है ना। तो कलई खुलना मतलब पोल खुल जाना। इसके आगे है, मैंने एक छोटा सा आपको होमवर्क दिया है। होमवर्क बहुत ज़्यादा सिंपल है कि अकबर और बीरबल की कोई अन्य कहानी याद करना। आपके पास कहानी की किताबें हैं, है ना, और आप क्लास में लाइब्रेरी के पीरियड में भी ये किताबें हम आपको देते हैं, तो उसमें से अकबर और बीरबल की कोई भी कहानी याद करिए। दूसरा है पाठ को पढ़ना, प्रश्न उत्तरों को सफाई से लिखना व उन्हें याद करना। प्रश्न उत्तर बहुत सफाई से सुंदरता से लिखेंगे और उन्हें याद भी करेंगे, मात्राओं की गलती नहीं होगी। तो बच्चों आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार रखिएगा और मेरे अगले चैनल का, अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। बाय बाय।